एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमीबा एक्चुअली होता क्या है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि बायो में आपने पढ़ा होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सिंगल सेल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सिंगल सेल होता क्या है। सिंगल सेल का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो, उसको हम कहेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल के एग्जांपल्स हैं अमीबा और पैरामीशियम। हमारी अर्थ पे अमीबा और पैरामीशियम दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं और वो प्रोसेसेस भी हर चीज की करते हैं। जैसे कि खाना भी खाते हैं, डाइजेशन भी होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशन भी होता है, उनमें मूवमेंट भी होता है। ठीक है, सो ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स अमीबा और पैरामीशियम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होगा। ओके, सबसे पहले हम जान लेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फूड के थ्रू हमें मिलती है। सिमिलरली अमीबा को भी एनर्जी की जरूरत होगी अलाइव रहने के लिए, सो ये भी न्यूट्रिशन करेगा। इसको भी जरूरत होगी कि हाँ ये भी मूवमेंट करे, ये भी जीवित रह सके, इसीलिए न्यूट्रिशन होगा अमीबा में भी। क्लियर। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि अमीबा एक्चुअली में दिखता कैसे है। ये अमीबा का एक स्ट्रक्चर है। क्लियर। अमीबा के आउटर मेम्ब्रेन होगी, अमीबा के अंदर अगर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा जेली लाइक स्ट्रक्चर। उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नेसेसरी होगा ताकि फूड जब भी अमीबा के अंदर जाए वो मूव कर सके। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, अमीबा ने फॉर एग्जांपल अमीबा ने फूड को फील कर लिया, मीन सेंस कर लिया कि सामने फूड पार्टिकल है। जैसे ही अमीबा ने फूड पार्टिकल को सेंस किया, अमीबा उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर। जैसे जैसे ये फूड पार्टिकल की तरफ मूव करना शुरू करेगा वैसे वैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बना लेगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल ये अमीबा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अमीबा ने फूड पार्टिकल को सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर दिया और ये फूड पार्टिकल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर। जैसे ही ये फूड पार्टिकल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से ऐसे एंगल्फ कर लेगा। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है सूडोपोडिया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फूड वैक्यूल इसने बना लिया है, इसको नाम दिया गया है सूडोपोडिया। अब देखो जो ये फूड पार्टिकल है ये अमीबा के अंदर आ चुका है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं फूड वैक्यूल, क्योंकि फूड अमीबा के अंदर आ चुका है। ठीक है। अमीबा में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो इस फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करना शुरू कर देंगे और ये जो लार्ज पार्टिकल था फूड का वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर। और जो भी वेस्ट पार्टिकल होगा वो सूडोपोडिया के थ्रू ही एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर। बस इतना सा प्रोसेस है अमीबा के न्यूट्रिशन का। अमीबा ने फूड पार्टिकल को सेंस किया, स्टेप 1। स्टेप 2 में अमीबा फूड पार्टिकल की तरफ मूव किया बाय मेकिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा ने सूडोपोडिया बनाया और फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया, निगल लिया। निगलने के बाद ये इसके अंदर बन गया फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने इस फूड पार्टिकल पे एक्ट करना शुरू किया। एक्ट करने के बाद ये जो फूड पार्टिकल बड़ा था वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी इसमें न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन अमीबा ने कर लिया एब्जॉर्ब
और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सूडोपोडिया की हेल्प से ही बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। थैंक यू।